श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया आज बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है। आपके भी परिवार में आपकी बेटी, बहन, वाइफ और भी रिश्तेदार कोई भी मिथुन राशि की, जेमिनी की हो सकती है, तो उनके बारे में ज़रूर जानिएगा। क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी राशि के बारे में हमें ही नहीं पता होता। आज कई चीज़ें आपको बताएंगे और कई चीज़ों को आपको देख करके लगेगा कि यार वास्तव में हम ऐसे हैं। और फिर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमने बताया वो सही है या नहीं। देखिए, मिथुन राशि जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय राशि होती है और इसके जो अधिपति हैं वो होते हैं बुध। अब बुध चूंकि राजकुमार हैं तो इनका स्वभाव भी राजकुमार वाला होता है। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छी तरीके से बातें करना, यह इनके लिए सबसे ज़्यादा होता है। अब तृतीय भाव है तो तृतीय भाव साहस का है, पराक्रम का है, बल का है, पुरुषत्व का है। तो भैया इनके अंदर जोश होता है, इनके अंदर पराक्रम होता है, इनके अंदर कार्य को करने की कला होती है। मैनेजमेंट के भी ये लोग माहिर होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इनकी राशि जो होती है ना, जुड़वा होती है। तो जुड़े हुए होते हैं, अर्थात दो दिल, दो मन कह सकते हैं। तो इधर ये करें या ये करें, इसमें कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज होते रहते हैं। अब इस कारण से कभी कभी यह सही फैसला नहीं ले पाते और नुकसान इनको उठाना पड़ता है। अब जुड़वा है तो जुड़वे का मतलब कि दो दिमाग एक साथ काम करेंगे, दो मन एक साथ काम करेंगे। तो यह इनकी कुछ हद तक कमी कही जा सकती है, लेकिन इसका भी प्रभाव है भैया, अच्छा प्रभाव। कभी कभी निर्णय गलत होते हैं और कभी कभी निर्णय बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों का निर्णय एक व्यक्ति के निर्णय से बड़ा अच्छा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑनलाइन काम के माहिर होते हैं, ऑनलाइन काम में इनकी बड़ी अभिरुचि होती है। आप जानते हैं मिथुन राशि की महिलाएं जो होती हैं उनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट्स कौन सा होता है, उनकी किस चीज़ से अनायास ही लोग उनको देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ बात स्त्रियों के बारे में कर रहे हैं। हालांकि पुरुषों में भी यह गुण पाया जाता है, लेकिन यहाँ बात विशेष तौर से स्त्रियों के बारे में कही जाती है। तो मिथुन राशि की जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी मुस्कुराहट बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, उसमें बहुत ही आकर्षण होता है। अनायास कोई भी उनकी मुस्कुराहट को देखकर उनकी ओर खींचा चला आता है, उनके वशीभूत हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात आपके अंदर होती है। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमने एस्ट्रो शावर मित्र ने यह बात सच कही है या नहीं की है। कॉन्फिडेंट लेवल इनके अंदर काफ़ी अच्छा देखा गया है। हमें देखा है कि ये हर कार्य को कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहती हैं और उसको कर भी देती हैं, लेकिन भैया कभी कभी अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं। इस कारण से वो कार्य भी अधूरा रह जाता है और दूसरा कार्य जो उन्होंने करना शुरू किया है वो भी अधूरा रह जाता है, बीच में कहीं ना कहीं अटक जाती है। लेकिन ये रेयर चांस होता है, लेकिन होता है, बताना जरूरी है, क्योंकि हमने कई मिथुन राशि की महिलाओं में इस तरह की बातों को देखा है। तो इस चीज़ को इनको दूर करना चाहिए। क्या है कि एक काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। देखिए, फोकस करती हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि दूसरे काम में मन लगने लगता है, तो इसके कारण पहले वाले काम को बीच में छोड़ना पड़ता है। इनका एक कार्य और है, इनको बातें बनाना, बातें करना और बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और चूँकि बुध की राशि है और बुध जो है वाणी के कारक कहे गए हैं, तो इसलिए इनको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और क्रोध भी ज़्यादा नहीं करती। ज़्यादातर अपने आप में ही मशगूल रहते हैं ऐसे लोग। अट्रैक्टिव होते हैं और चतुर भी होते हैं। चतुर से मेरा मतलब है कि बुद्धि इनकी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी तरीके से कोई निर्णय लेने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन बात जुड़वा होने के कारण कभी कभी गलती करते हैं। वैसे इनका निर्णय बड़ा सटीक होता है और उनको एक चीज़ और पसंद है, जितनी इनकी एज होती है उससे कम दिखना। अर्थात कोई महिला यदि 30 साल की है तो वो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करेगी कि उनकी उम्र 22-23 साल लगे। 40 की हैं तो 30-32 की दिखने का प्रयोग करेंगी, 50 की हैं तो 40-42 की दिखने का प्रयास करेंगी। मतलब रहना, संवरना, फैशन करना इनका शौक होता है। राजकुमार वाले गुण इनके अंदर होते हैं, जैसा राज से ठाठ होता है ना, वो इनके अंदर होता है, जो इनको एक अलग ही
अंदाज बयां करता है, या अंदाज इनका अलग ही दिखाता है। इनका जो फेस होता है वो भी बड़ा प्यारा देखा गया है। इनके फेस पर इनकी वाणी का प्रभाव अलग ही दिखाई देता है। इनकी आँखें, वैसे तो आँखें हमने देखा है कि ज़्यादातर जो सिंह राशि वाले हैं उनकी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन इनकी आँखें भी काफ़ी अच्छी हमने देखी हैं, और स्माइल का तो इनका जवाब ही नहीं होता। बहुत अच्छी इनकी स्माइल देखी गई है। एज के हिसाब से ये देखिए चंचल रहती हैं, इनको चंचल रहना बहुत पसंद होता है। इनकी एज अगर 60 भी हो जाए तब भी इनके अंदर आपको चंचलपना मिलेगा, और इनका यही चंचलपना इनको कम उम्र का दिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये दिखती भी कम है। इनको देख कर के पहचान पाना कि इनकी उम्र कितनी होगी यह सरल कार्य नहीं होता। इनका रहन सहन एक अलग ही अंदाज को प्रस्तुत करता है, जिससे पता चलता है कि यार ये मिथुन राशि की कन्या है, मिथुन राशि की महिला है, मिथुन राशि की वृद्धा है, मिथुन राशि की बालिका है। तो एक जुदा अंदाज इनका होता है। इनको सिंगिंग करना बहुत अच्छा होता है, सॉन्ग सुनना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, प्रेम बहुत अच्छा लगता है भैया इन्हें। नेचुरल चीज़ें इनको बहुत पसंद आती है, और रोमांटिक काफ़ी होती हैं भैया। बताइएगा, हालांकि प्राइवेट बात है लेकिन फिर भी बताइएगा, यदि आप मिथुन राशि की हैं, रोमांस आपको बहुत पसंद होता है, लेकिन आप खुल कर के कभी नहीं कहते। जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते कि यह बंदा हमारे लिए पूरा निर्भर है या हमारा साथ देगा, तब तक आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं इस विषय में, आप बात नहीं करते। लेकिन जब आपको पूर्ण विश्वास होता है तो आप पूरी तरीके से रोमांटिक भी होते हैं। आप हर सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी जब तक आपको फील नहीं होती तब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। ये बात है तो भैया बताइएगा ज़रूर। रोमांटिक सॉन्ग इनकी एक कमज़ोरी समझ लीजिए। इनको रोमांटिक सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोमांटिक होते हैं इसलिए रोमांटिक सॉन्ग इनको अच्छा लगता है। प्यार, लव, इमोशन सीन्स इनको काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि इमोशंस इनके दिल में है। कहीं ना कहीं बुद्धदेव के प्रतिनिधित्व के कारण इनकी जो डिजिटल में रुचि बहुत ज़्यादा होती है। डिजिटल कार्य को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग हुई, ऑनलाइन का कुछ भी काम हुआ, ये उसमें बहुत जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं। इनको ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बहुत पसंद होता है। ये दुकानों पर जाकर के ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करती, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना क्योंकि इनको आता है, तो ये ऑनलाइन ही इतनी अच्छी चीज़ें खरीदती हैं कि इनके परिवार वाले कहते हैं यार आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपने कम दाम में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदी है। तो यह इनका एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ऑनलाइन में से जो चीज़ सबसे अच्छी है और प्राइस में भी रीज़नेबल है, उसको ये खरीद लेती हैं। तो इतना बड़ा गुण कहाँ होता है भैया। ओवर कॉन्फिडेंस की कभी कभी शिकार हो जाती हैं, और जहाँ पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धिमान है, इनके अंदर बुद्धि है, गॉड गिफ्टेड बुद्धि है इनके अंदर, इनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, और इसी कारण कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, और यहाँ पर इनको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ जाता है। कैचिंग पावर गजब की होती है। सुना और माथे पर क्लिक हुआ, दिमाग पर क्लिक हुआ और याद हो गया। सामने 3 लोग बात कर रहे हैं, हम हो सकता है एक ही आदमी की बात का उत्तर दें, लेकिन इनकी कैच पावर इतनी बढ़िया होती है कि जो सामने 3 अलग अलग व्यक्ति बात कर रहे हैं उनकी बातें सुन करके उनको बताएंगे और अलग अलग उनको आंसर भी दे देंगे। गजब की कैचिंग पावर मिथुन राशि की महिलाओं के अंदर देखी है भैया। यह एक इनका नेचुरल गुण है जो कि गॉड गिफ्टेड इनको दिया गया है। गजब की स्फूर्ति इनके अंदर होती है, काम करने में माहिर होती हैं। यही नहीं कि स्वार्थी होती है, स्वार्थी नहीं होती, दूसरों की हेल्प करती हैं। ऑफिस में है, अपना काम पूरा किया, कोई सहकर्मी है, उस पर काम का लोड ज़्यादा है, उसने कहा कि आप प्लीज़ कर दीजिए, तुरंत, बल्कि उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही कहेंगे आपका काम ज़्यादा है, आप लेट हो जाओगे, मैं आपका काम कर देती हूँ। तो इतना दिल भी इनका अच्छा होता है, इतनी हेल्पिंग नेचर की होती हैं जेमिनी राशि की महिलाएं, क्योंकि इमोशनल लेस इनके अंदर होती है। यह इमोशनल लेस कहीं ना कहीं इनको प्रेम संबंधों में धोखा देती हैं। तो भैया एक सलाह तो आपको देंगे जो कि आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है कि किसी पर जल्दी से विश्वास मत कीजिए।
क्योंकि आपका अट्रैक्शन ऐसा है कि लोग आपकी ओर मोहित होते हैं और आपको एक बांधना चाहते हैं। तो आपको पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो वास्तव में आपके लायक है या नहीं। जब ये किसी कार्य को शुरू करती हैं तो इनके मन में ऊहापोह की स्थिति रहती है कि यह कार्य कर पाऊंगे या नहीं कर पाऊंगे, लेकिन जब कर देती है तो उसमें परफेक्शन हासिल कर लेती हैं और दोबारा जब काम करना होता है तो पूरी कॉन्फिडेंट के उस काम को करती हैं। और शायद कोई अन्य बंदा जो इनके साथ में हो उस काम को इतनी तेज़ी के साथ, इतने कॉन्फिडेंट के साथ, इतना परफेक्टली नहीं कर पाएगा जितना परफेक्टली यह कर देती है। बहुत अच्छा इनके अंदर गुण होता है, पराक्रमी साहसी होती है, तो लोगों की मदद भी करती हैं। कहीं रास्ते में कोई दिक्कत किसी के साथ हो जाए तो ये सबसे पहले जाकर के उसकी हेल्प करने की सोचती हैं, उसके लिए प्रयास भी करती हैं कि मुझसे जितना हो जाए मैं उसका हेल्प कर दूं। स्किन डिजीज़ का सामना इनको करना पड़ता है। भैया हमने लगभग 95% चांसेस देखे हैं कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उनको 11-12 साल से लेकर के 23-24 साल तक, इस बीच में, इस पीरियड में, लगातार नहीं कह रहे, इस पीरियड में स्किन डिजीज़ होती हैं जिससे कि वो काफ़ी परेशान होती हैं और अपना उपचार कराती हैं। स्किन डिजीज़ आपको हुई है या नहीं एक बार अवश्य बताइएगा। अच्छा, इनके अंदर जो स्किल्स कहनी चाहिए ना कि दूसरे को प्रभावित करने का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेशन, इंग्लिश थोड़ी हमारी वीक है, तो जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी इनमें गजब स्किल्स होती है। जिससे बात कर लें उसको अपनी ओर मोहित कर लेती हैं। अगर कुछ बेचना हो, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है तो ऑनलाइन मार्केटिंग में ये जो चाहें वो बेच सकती हैं, बड़ी जल्दी गजब की महारत हासिल कर लेती हैं। अब इनके अंदर ये भैया एक चीज़ है, चूँकि जुड़वा हमने बताया, तो इनका एक स्वभाव अक्सर इनको ज़िंदगी में काफ़ी दुखों में डालता है। इनका अक्सर एक चीज़ हमने देखा है कि दो नावों पर पैर रख करके चलती हैं, इधर भी देखती हैं उधर भी देखती हैं, और यही स्थिति कभी न कभी इनको बीच में डुबोने का कार्य कर देती है। तो भैया आपको अपनी इस स्थिति को बदलना होगा। आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, लेकिन ये दो नाव पर चलना, यह जो दिक्कत है, यह आपको अंदर तक तोड़ देती है। अब यह रिश्ता प्रेम संबंधों का समझ लीजिए, यह रिश्ता दाम्पत्य का समझ लीजिए। यह नहीं कह रहे कि भैया वफ़ादार नहीं होती, वफ़ादार बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं एक मन के कोने में कुछ चीज़ होती है जिसका ये किसी से जकड़ नहीं करती, लेकिन खुद अंदर ही अंदर उसके लिए पीड़ित होती रहती है। और कभी-कभी ऐसा फ़ैसला ले लेती हैं कि इनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा गंभीर वो फ़ैसला बन जाता है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे पहले तो उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम ग्लोम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गणपति जी को रोज़ दूबड़ा भेंट करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ये करते हैं तो इनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है और इन पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी का व्रत इनको करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से मिथुन राशि की महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां बच सकती हैं। कैसा लगा वीडियो अवश्य बताइएगा। पसंद आया हो तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।